कला व संस्कृति का है। वयोवृद्धों के देहांत व साय पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे बखेर कहा जाता है, बखेर। मौसर क्या है? राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा को मौसर कहा जाता है। रखन किसका आभूषण है? यह दांत का आभूषण है। वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाते समय किया जाता है, उसे यज्ञोपवीत कहा जाता है। स्त्री पुरुष को दासों के रूप में रखने की परंपरा क्या कहलाती है? इसे गोला कहा जाता है, गोला। राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थी? यह देवराला सीकर की थी, देवराला सीकर की थी। चौरीकर की प्रकृति क्या थी? चौरीकर की प्रकृति थी पुत्र के विवाह पर कर ले। चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये नाक पर पहना जाता है। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? यह पगड़ी के अंतर्गत आता है। राज दरबार में पंक्तिबंद बैठने की परंपरा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मिसल कहा जाता है, मिसल। इसके बाद में है बिनोटा से तात्पर्य है दूल्हा व दुल्हन के विवाह की जूती है, उसे बिनोटा कहा जाता है। ब्रीचेस वस्त्र है पुरुषों के कमर के नीचे का जो वस्त्र है उसे ब्रीचेस कहा जाता है। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाए तो यह कौन सी प्रथा है? यह नाता प्रथा है, पति से नाता तोड़ दिया, नाता प्रथा है। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर माना गया है? जोधपुरी कोट को। कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है, दस्तूर नहीं है और मृत्यु से संबंधित है? उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियां उनके सिर पर पहनती है? अपने सिर पर, यानी बोरला। तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? यह गले का है, तिमणिया नामक आभूषण गले का। मदील एक प्रकार का है, पगड़ी है। मदील क्या? एक प्रकार की पगड़ी है। संस्कार की संख्या कुल कितने होती है? इसमें 16 संस्कार होते हैं। फौलरी नामक आभूषण पहना जाता है, पैर की अंगुली पर पहना जाता है। फौलरी नामक आभूषण पैर की अंगुली पर पहना जाता है। तो अगला है ये कला संस्कृति, आज हमारा समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन, राजपूतों में डावरिया से तात्पर्य है यह है कन्या विवाह से, कन्या के साथ दहेज में गई दासियों। सिरावना क्या है? कृषकों का जो दोपहर का भोजन उसे सिरावना कहा जाता है। वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाया जाता है तो उसे यज्ञोपवीत कहा जाता है। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज क्या कहलाती है? मौसर कहा जाता है, मौसर। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया? कोटा ने। डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? भील व मीणा में पाई जाती है। विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? इसे बरी कहा जाता है। क्या? बरी। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य नाता विवाह से संबंधित रस्म है? उपयुक्त सभी है। कांकड़ डोरडा है, पहरावनी है, बरी पड़ला है, उपयुक्त सभी। राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज़्यादा कौन सी जाति में प्रचलित है? ये राजपूतों में ही प्रचलित है। उसके बाद है राजस्थान में किस वर्ष में सती प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? 1844 में। कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? निष्क्रमण। किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है? उपनयन। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया है? यह बूंदी ने किया है। आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? यह विवाह से संबंधित है। शिशु के पहले या तीसरे वर्ष से सिर के बाल पहली बार काटे जाते उसे क्या कहते हैं? उसे चूड़ाक्रम, झड़ुला या मुंडन, उपयुक्त सभी कहा जाता है। कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार होता है? अंत्येष्टि। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य
आश्रम की शुरुआत होती है। उपनयन। डूंगरशाही ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर। किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? नानना। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में पहनते क्या पहनते? उपयुक्त सभी। अंगरखी पहनते हैं, अचकन पहनते हैं और चुंगा पहनते हैं। उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी पहनते हैं। तो ये हमारी जो कला संस्कृति जो क्वेश्चन है वो हमारे संपूर्ण हो चुके हैं। इसको आप ज़रूर देखें। बीएसटीसी सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे।